आज के इस बदलते जमाने में जहां हर इंसान अपनी रफ्तार में भागता जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भागदौड़ में खुद को खो देते हैं। एक ऐसे ही युवक की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसकी जिंदगी में अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि रोशनी का नामो निशान तक मिटने लगा था। वह युवक जिसकी आंखों में कभी सपने थे, जिसकी हंसी पर परिवार फिदा था, आज अपने ही कमरे की चारदीवारी में कैद था, मानो जिंदगी से हार मान ली हो। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपने दिन की शुभ शुरुआत करें। अब चलिए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। विकास का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह मेधावी था, स्कूल में हमेशा प्रथम आता, टीचर्स का लाडला और परिवार का गर्व। हमारा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, उसके पिता अक्सर अपने दोस्तों से कहते, और विकास उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता। कॉलेज में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहा और सभी को लगा कि यह लड़का जरूर जिंदगी में कुछ खास करेगा। लेकिन जिंदगी के इस सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। विकास के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, अच्छा पैकेज, अच्छा ऑफिस, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर कंपनी में छंटनी हुई और विकास उसकी पहली चपेट में आ गया। अभी तो मैंने शुरुआत ही की थी, वो सोचता। इसी बीच प्रेम संबंध में भी धोखा मिला और परिवार में अनबन शुरू हो गई। एक के बाद एक झटके, मानो जिंदगी परीक्षा ले रही थी। धीरे धीरे वह खुद से ही बातें करने लगा। क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? रात रात भर नींद न आना, खाना पीना छूटना और अपनों से दूरी, डिप्रेशन के ये लक्षण अब उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। एक दिन उसकी मां ने देखा कि विकास ने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। बेटा, दरवाजा खोल, क्या हो गया है तुझे? मां की आवाज में चिंता थी, लेकिन विकास चुप रहा। अंदर वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सोच रहा था। इस दुनिया में मेरी जरूरत किसी को नहीं है, उसने सोचा और एक नोट लिखना शुरू कर दिया। तभी उसके फोन पर मां का मैसेज आया, तुझे तेरे पापा की कसम, एक बार बात कर ले। इस एक वाक्य ने उसे रोक दिया। उसकी मां रमा राधा स्वामी सत्संग की नियमित श्रोता थीं। वे जानती थीं कि उनका बेटा गहरे अवसाद में है और उन्हें लगा कि सत्संग उसके लिए एक सहारा बन सकता है। विकास, कल मेरे साथ एक जगह चलना है, रमा ने कहा, और थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। विकास की आंखें लाल थीं, चेहरे पर हफ्तों की थकान और हार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रमा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैं हार गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं। रमा ने बेटे को गले लगा लिया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी जिंदगी थका देती है, लेकिन उस थकान में ही नई ऊर्जा छिपी होती है। अगली सुबह थोड़े मन से विकास मां के साथ सत्संग की ओर चल पड़ा। वैसे तो उसे ये सब धार्मिक प्रवचन बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर मां की खातिर वह मान गया। रास्ते में रमा ने पूछा, बेटा, तू ड्राइव कर लेगा? और विकास ने अनमने मन से हां कह दिया। यह छोटा सा क्षण, जहां उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर विश्वास कर रहा है, उसके भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा की किरण जगा गया। वह मुस्कुराया, यह सोचकर कि कम से कम मां तो मेरा साथ नहीं छोड़ रही। जब वे सत्संग स्थल पर पहुंचे तो विकास को अजीब लगा। इतने सारे लोग, सभी शांत, सभी एक जैसे दिखने वाले कपड़ों में, और हर चेहरे पर एक अजीब सी शांति। ये लोग यहां क्यों आते हैं? उसने खुद से पूछा। उसे लगा जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। रमा उसे अपने साथ ले गई और वे दोनों बैठ गए। थोड़ी देर में गुरु महाराज का आगमन हुआ। सारा हॉल शांत हो गया। हवा में एक अजीब सा सुकून छा गया। सत्संग की चौपाल पर सभी का स्वागत है, गुरु की आवाज गूंजी। आज हम बात करेंगे जीवन की उलझनों के बीच अपने आप को कैसे ढूंढें। विकास ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके मन में तो अपने ही विचार चल रहे थे, लेकिन फिर गुरु ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे झकझोर दिया। जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है तो याद रखिए, अंधेरा हमेशा उजाले से पहले ही सबसे गहरा होता है। विकास ने पहली बार ध्यान से सुनना शुरू किया। गुरु आगे बोले, हमारे जीवन में डिप्रेशन
या मन की उदासी, यह कोई कमजोरी नहीं है। यह एक संकेत है कि आपके भीतर परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे फूल खिलने से पहले कली को टूटना पड़ता है, वैसे ही कभी कभी हमें भी टूटना पड़ता है ताकि हम फिर से और अधिक मजबूत होकर उठ सकें। विकास सोचने लगा, क्या यह मेरे लिए ही कहा जा रहा है? गुरु ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो। वे मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह आपके लिए ही है और हर उस व्यक्ति के लिए जो इस वक्त अपनी किसी लड़ाई से जूझ रहा है। उस दिन जब विकास घर लौटा तो वह चुप था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा हलचल था। उसने अपनी डायरी निकाली जिसमें उसने आखिरी बार महीनों पहले लिखा था और लिखना शुरू किया। आज मुझे लगा कि कोई मुझे समझ रहा है। क्या मैं वाकई इतना अकेला हूं जितना मैंने खुद को समझ रखा है? अगले दिन खुद ही उठकर वह फिर सत्संग में गया। इस बार उसने गुरु की बातों को ज्यादा ध्यान से सुना। हम अक्सर दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका पहला कर्तव्य है खुद के प्रति ईमानदार रहना। ये बात विकास के दिल को छू गई। क्या मैं खुद के प्रति ईमानदार रहा हूं? क्या मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, या सिर्फ वही जो दूसरों ने मुझसे चाहा? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगे। धीरे धीरे विकास हर रोज सत्संग जाने लगा। कभी कभी गुरु की कोई बात उसे हंसा देती। जीवन को इतना भी गंभीरता से न लें। कुछ मुसीबतें तो भगवान इसलिए भेजता है ताकि आप सीख सकें कि मुसीबतों के बीच भी हंसना कितना जरूरी है। यह सरल सी बात विकास को इतनी गहराई से छू गई कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा और प्यार से कहा, बेटा, ऐसे ही हंसते रहो, जिंदगी भी तुम्हारे साथ हंसेगी। एक दिन सत्संग के बाद गुरु महाराज ने विकास को बुलाया। विकास डर गया, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन जब वह गुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में अब वही रोशनी दिखने लगी है जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी, बस तुम्हें उसे देखना आ नहीं रहा था। विकास की आंखों में आंसू आ गए। गुरु ने कहा, अपनी कहानी लिखो, शायद वह किसी और के लिए रोशनी बन जाए। उसी दिन से विकास ने अपनी डायरी में अपनी यात्रा को लिखना शुरू कर दिया। कैसे वह इतने गहरे अवसाद में जा पहुंचा था और कैसे गुरु के शब्दों ने उसे एक नई दृष्टि दी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि हर मुसीबत, हर चुनौती एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, उसने लिखा। धीरे धीरे विकास अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने लगा। उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग दृष्टिकोण था। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा मूल्य हमारी नौकरी, हमारे पैसे या हमारी सफलता से तय होता है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारा मूल्य हमारे भीतर है, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में। गुरु के ये शब्द अब उसकी जीवन शैली बन गए थे। गुरु ने एक दिन कहा था, जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा उसे अपनी ताकत बनाओ। विकास ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज शुरू किया जहां वह अपनी कहानी और अनुभव साझा करता। अंधेरे से रोशनी तक, एक सफर नाम से उसका पेज जल्द ही लोकप्रिय हो गया। कई युवा जो अवसाद से जूझ रहे थे उसे संपर्क करने लगे, और विकास, जो कभी खुद अंधकार में था, अब दूसरों के लिए रोशनी बनने लगा था। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने का। विकास ने यह मौका हाथों हाथ लिया। शायद यही मेरा उद्देश्य है, अपने अनुभव से दूसरों की मदद करना, उसने सोचा। अब जब भी विकास सत्संग जाता तो अपने साथ कई युवाओं को भी लेकर जाता। पहले मुझे भी नहीं पता था कि यहां क्या मिलेगा, लेकिन देखो आज मैं कितना बदल गया हूं, वह उन्हें बताता। और उसकी बात में वजन था, क्योंकि वह खुद इस रास्ते से गुजर चुका था। रमा, विकास की मां, अब गर्व से भरी थीं। मेरा बेटा अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जी रहा है। एक दिन जब विकास काम से लौटा तो उसने मां को गले लगा लिया और कहा, मां, अगर उस दिन तुम मुझे सत्संग नहीं ले जाती तो शायद आज मैं यहां न होता। तुम्हारा विश्वास ही था जो मुझे बचा गया। आज विकास न सिर्फ एक सफल प्रोफेशनल है, बल्कि एक ऐसा इंसान भी है जो रोजाना कई जिंदगियों में रोशनी लाता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी अंधकार से गुजरते हैं, लेकिन याद रखें, अगर अंधकार है तो रोशनी भी पास ही कहीं है।
विकास अब अपनी वर्कशॉप्स में यही संदेश देता है, और जब कोई उससे पूछता है कि उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वह मुस्कुराकर कहता है, एक मां का विश्वास और एक गुरु की वाणी जो मेरे लिए संजीवनी बन गई। वह अक्सर कहता है, जब आप अपने सबसे गहरे अंधकार में होते हैं तो भी एक चीज याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, और अगर कुछ भी ना दिखे तो बस इतना करें, एक कदम आगे बढ़ें, बस एक छोटा सा कदम, और फिर देखें कैसे रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। अपनी कहानी के अंत में विकास हमेशा यही कहता है, मेरी कहानी शायद आपकी कहानी ना हो, लेकिन हम सभी को एक ना एक बार उस अंधेरे से गुजरना होता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। और ऐसे में अगर आप किसी गुरु, किसी मित्र या किसी प्रियजन की आवाज सुन पाएं, तो वही आपकी संजीवनी बन सकती है। बस उस आवाज को सुनिए और धीरे धीरे वह आपको रोशनी की ओर ले जाएगी। आज विकास एक किताब लिख रहा है, डिप्रेशन से निकलने की मेरी यात्रा, जिसमें वह अपने अनुभव और सीख को शेयर कर रहा है। वह चाहता है कि हर कोई जाने कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जीवन में हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है। बस आपको उस किरण को देखने की आंखें चाहिए, और कभी कभी वह आंख सिर्फ विश्वास से ही खुलती है। सत्संग में अब विकास भी अपनी कहानी सुनाता है और लोग उसे सुनकर प्रेरित होते हैं। मैं यहां खड़ा हूं आप सबके सामने, न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक उदाहरण के रूप में कि कैसे गुरु की वाणी और आपका विश्वास आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, यह थी विकास की कहानी, एक युवक जो डिप्रेशन में डूबा था और कैसे गुरु की वाणी उसके लिए संजीवनी बनी। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी, और अगर आप भी किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बस एक कदम उठाइए और देखिए कैसे जीवन बदलने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी।